बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा सुतदारुलक्ष्मी पापियों के घर हो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो धनहीन कहे धनवान सुखी धनवान कहे सुख राजा को भारी तो राजा कहे महाराजा सुखी महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी इंद्र कहे कि सुखी चतुरानन चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि योगेश्वर भगवान शिव का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, उनकी क्या महिमा है, इसके संदर्भ में ही कुछ कहा जाएगा। जैसा कि वर्तमान समय में समाज पढ़ी लिखी होती चली जा रही है और जो उच्च शिक्षाओं में पहुंच जा रहे हैं, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व की बात हो रही है। और कुछ साइंस पढ़ लेते हैं, कुछ इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कुछ डॉक्टरी पढ़ लेते हैं। तो अब ये नया प्रचलन शुरू हो गया है, एथिस्ट होते जा रहे हैं, मतलब नास्तिक। हिंदू धर्म में है लेकिन वो हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करते। तमाम शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और वैसा प्रैक्टिकल उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मान्यता ये है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। वो हमारे वेद उपनिषद वो ब्रह्म कणकण में बता रहे हैं। मानस भगवान कह रहे कि मैं घर घट में निवास करता हूँ, संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। सकल जीव जग दीन दुखारी अस प्रभु हृदय अछत विकारी। कहा तो ये जा रहा है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन फिर भी जीव दीन दुखी क्यों है? और ये मान्यता है कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है। तो क्या भगवान ने इस संसार में जीवों को दुख क्लेश आशा तृष्णा वासना की आग में जलने के लिए बना दिया क्या? आखिर इसका रहस्य क्या है? मनुष्य अशांत क्यों है? उसका चित्त विकृत क्यों है? वो सुख शांति की तलाश क्यों कर रहा है?
जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा के ही विशुद्ध अंश हैं, तो हम दुख क्यों भोग रहे हैं? आशा तृष्णा वासना की आग में क्यों जल रहे हैं? लाखों लोग पेट पर भोजन नहीं मिल रहा है, भूख से तरफ पे मर जा रहे हैं। और इस्लाम विचारधारा के जो कुछ मानने वाले हैं, आप देख रहे हैं अभी दिल्ली में बम कांड वगैरह जो होगा, पढ़े से पढ़े लोग, डॉक्टर लोग जिहाद कर रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, बम ब्लास्ट कर रहे हैं, जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं। केवल उनके कुछ मुल्ला मौलवी उनका ब्रेनवाश कर दिए कि तुम खुदा के नाम पर लड़ो मरो, फिदाइन बन जाओ तो तुमको जन्नत मिलेगी। अभी बताइए, दुनिया का मात्र एक ऐसा धर्म है, केवल वो इस्लाम विचारधारा में जो आज प्रचलन में है। मोहम्मद साहब की विचारधारा में तो नहीं रहा होगा, लेकिन वर्तमान में जो फिदाइन का काम कर रहे हैं, उनके लिए कि बस जन्नत पाना है तो कौन बैठ करके खुदा का नाम जपो, लाहू लाहू जपो, त्याग तपस्या करो, संयम करो, वो बात समझ में नहीं आती है। उनको सीधा ये समझ में आ रहा है कि बस खुदा के नाम पर लड़ जाओ मर जाओ, फिदाइन बन जाओ तो तुमको जन्नत मिलेगी। और जन्नत में क्या मिलेगा? 72 हूरें। हूर का मतलब सुंदर स्त्री है। अब यहाँ एक दो स्त्रियों को लोग तो संभाल नहीं पा रहे हैं, अब वहाँ 72 हूरें मिलेंगी तो उसको कैसे संभालेगा? और जहाँ तक जन्नत की बात है, जीते जी किसी को जन्नत तो मिला नहीं। और जन्नत का मतलब बता रहे हैं कि मर जाओ तो तुम जन्नत में जाओगे। और आज तक जितने भी जिहादी हुए, जो लड़े मरे, जो फिदाइन हुए, और लौट के आज तक किसी की आत्मा ये नहीं बताने आई कि हमको जन्नत मिला। कहीं प्रमाण हो तो बता दीजिए कि कोई आत्मा जन्नत से कहीं लौट के आई हो, बता दे भाई हमको 72 हूरें मिली और सुख सुविधाएं, शराब के सब सारी सुविधाएं, मतलब एक अरबपति खरबपति के पास जो सुख सुविधाएं हो सकती हैं, क्योंकि अरब से धर्म आया है इस्लाम, तो हाँ पेड़ पौधे हैं नहीं, गर्मी बहुत अधिक है, तो उनके लिए छायादार वृक्ष, फलदार वृक्ष, मतलब जो भी सुख सामग्रियां हैं वो चीज उनको प्रलोभन दिया गया। वस्तुतः कोई जिहाद बाहर किसी को मारने काटने से जन्नत नहीं मिलता। जन्नत स्वर्ग की जो बातें हैं, स्वर्ग और नरक की जो बात है हिंदू धर्म में, ईसाई विचारधारा में हीवेन और हेल, इस्लाम विचारधारा में जन्नत और जहन्नुम। तो ये जो शब्दावली बताया जा रहा है, जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं धर्म के नाम पर, और सभी धर्मों में दुनिया का सबसे विवादित प्रश्न है कि जन्नत और स्वर्ग और जहन्नुम क्या है। लेकिन इसको कैसे समझा जाए कि वास्तव में जन्नत है क्या, स्वर्ग है क्या? और हिंदू विचारधारा में भी धर्म के लोग तमाम ये कर दो तुमको जन्नत स्वर्ग मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले अंग्रेजों ने बैन लगा दिया, प्रयाग में बट वृक्ष के ऊपर लोग चढ़ जाते थे, वहां से सीधा जड़ के ऊपर कूद जाते थे। बोले कि हम इस बरगद के जड़ में ब्रह्म परमात्मा रहते हैं, यहाँ जो मर जाता है उसको स्वर्ग मिल जाता, उसको मोक्ष हो जाता है। तो जो साधु महात्मा भी जब तक क्या तपस्या करते करते उठ जाते थे, तो बस बरगद के एकदम ऊपर चढ़े और वहां से छलांग लगा दें, उसी सोड़ में सिर फट जाए मर जाए, बोले वो तो बहुत भाग्यशाली है, तो मोक्ष हो गया। ये स्वर्ग नरक मोक्ष मुक्ति ये सब आध्यात्मिक बातें हैं, और ये जीते जी मिलता है। मरने के बाद किसी को स्वर्ग या परलोक, स्वर्ग और नरक की जो बातें की जा रही हैं, मोक्ष मुक्ति मरने के बाद नहीं, जीते जी। लेकिन उसके लिए हमको मरने की कला सीखना होगा। और मरने की कला क्या है? अभी मरने के बाद तो जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, चाहे दुनिया के किसी धर्म संप्रदाय में हो, आपका किसी की प्रमाणित नहीं कर पाया कोई कि हाँ कहीं स्वर्ग नाम की नगरी है, या वैकुंठ नाम की नगरी है, या कहीं जन्नत है, कहीं हीवेन है। ये जो कुछ भी है
वो योगी के हृदय में, महापुरुषों के हृदय में पाई जाने वाली स्थिति विशेष है। स्वर्ग जन्नत कहीं कोई नगरी नहीं है, कहीं कोई आकाश में कोई ऐसा स्थान नहीं है। स्वर्ग योगी के हृदय में उतरता है, जन्नत योगी के हृदय की आंतरिक अनुभूति का नाम है। और जिहाद नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचार, काम को लोगों को जो मार देता है, उसके हृदय में जन्नत प्रकट हो जाता है। वो जन्नत में ही जीता है और जन्नत से भी परे। जन्नत बहुत बड़ी चीज नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में भी बताया कि अर्जुन तुम इस युद्ध के परिणाम में तुमको स्वर्ग मिलेगा। वहां बादशाह की बात कहा गया कि हतो प्राप्त स्वर्गम जितवा भक्षते मही तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतस्य। अर्जुन तू युद्ध कर, लेकिन कौन सा युद्ध करना है उसके लिए आपको यथार्थ गीता पढ़ना होगा। ये युद्ध आंतरिक है, नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग है, उसके स्ट्रगल का नाम वो गीता का युद्ध बताती है, वो महाभारत का युद्ध है और वही रामायण का युद्ध है, राम रावण का युद्ध। तो ये मिथ के गर्भ नहीं है। रामचरितमानस, रामायण, महाभारत ये हायर मेटाफिजिक्स है, डिवाइन विजडम है या सुप्रीम नॉलेज है। संसार का जो भी ज्ञान है, जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वो सारा आपका सिखा सिखाया हुआ ज्ञान वो झूठ का ज्ञान है। सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि जो भी वैज्ञानिकों की जो खोज है, जो जानकारियां हैं, वो ज्ञान, भौतिक जो ज्ञान है वो झूठा ज्ञान है, वो नश्वर ज्ञान है। वो झूठ से परे अगर जाना है, शाश्वत सत्य समझना है, वास्तविक ज्ञान समझना है, तो हमको वर्तमान में जो शिव स्वरूप महापुरुष गुरु हैं उनके सानिध्य में जाना होगा। और नहीं तो कोई यथेष्ट तमाम लोग हो रहे हैं, नास्तिक हो रहे हैं, और सभी विचारधाराओं में, संप्रदायों में, मजहबों में। धर्म तो केवल एक ही है, धर्म है सनातन धर्म। बाकी तो और सब शाखाएं हैं, मजहब है, पंथ है, संप्रदाय हो सकता है। धर्म दुनिया में सबसे प्राचीन जो धर्म है वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म केवल रहन सहन खान पान की व्यवस्था का नाम सनातन नहीं है कि कपड़े ऐसे पहनो, शादी ब्याह ऐसे करो, ऐसे रहो, इसका नाम सनातन नहीं है। सनातन में तो परिवर्तनशील जो व्यवस्था है। आज के 1000 वर्ष पहले कुछ और व्यवस्था थी, रहन सहन। अब किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा कि मोबाइल आपको रखना अनिवार्य होगा, लेकिन अगर आप जिसके पास मोबाइल नहीं है वो बोकस आदमी, यहाँ तो बकरी भेड़ चराने वाले भी मोबाइल ले घूम रहे हैं। तो लेकिन दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा गया कि हम मोबाइल का आविष्कार होगा और मोबाइल को ऐसे उसको ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन आज जरूरी हो गया है। तो मोबाइल रखना न रखना ये धर्म अधर्म इससे कोई मतलब नहीं है। सनातन का मतलब गीता में भगवान ने बताया कि अर्जुन ये अचरम सनातन, ये आत्मा परमात्मा ही शाश्वत सनातन है और वही सदा रहने वाला है। आत्मा भगवान ही सनातन है। इसलिए भगवान कृष्ण की जो स्थिति किया अर्जुन ने उनके विराट स्वरूप को देख करके कि तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम तुम विश्व परम निधानम तुम शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन स्तंभ पुरुषो मतों में, कि प्रभु आप शाश्वत हैं, आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। तो सनातन का मतलब अभी जो चल रहा है हल्ला गुल्ला, हाँ प्राइमरी लेवल पर भाई जो धर्माचार्य लोग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको सुनिए। लेकिन वास्तविक में सनातन धर्म जो है, सनातन है आत्मा, और आत्मा के पुजारी है, परमात्मा के पुजारी है, तो आप सनातन धर्मी हैं। और आत्मा परमात्मा के पुजारी नहीं है, केवल नश्वर देवी देवता भूत भवानी ग्रह उपग्रह की पूजा में अगर आप भटके हुए हैं, अपनी कोई जागृति नहीं, सत्य की कोई अनुभूति नहीं, तो आप सनातन धर्म कदापि नहीं। हाँ, उसके लिए प्रयासरत चाहे जो भी आप प्राइमरी लेवल पर करते हो वो अलग बात है। लेकिन विशुद्ध जो सनातन धर्मी, सनातन धर्म एक परमात्मा का जो उपासक है, जो उस सत्य को स्वानुभूति कर रहा है, जागृति जिसके अंतराल में है, वो सनातन धर्मी है। और उसकी जागृति, उसकी स्वानुभूति का माध्यम ये श्री स्वरूप महापुरुष सदगुरु है। इसीलिए मूल जो प्रश्न उठाया गया कि भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है। अब फोटो वगैरह में तो आप देखते होंगे कि भगवान शिव हिमालय बैठे हैं और हिमालय दिख रहा है, हिमालय पर्वत,
और बड़ी बड़ी जटाएं भगवान शिव एक योगी के रूप में बैठे हैं और बड़ी बड़ी जटाओं में गंगा जी को दिखाया गया है। उनकी जटाओं से गंगा जी की धारा सदैव प्रवहमान हो रही है। माथे पर दूसरा का चंद्रमा दिखाया गया है। भगवान शिव के तीसरा नेत्र है। सबके तो पास 2 आंखें हैं, लेकिन भगवान शिव 3 नेत्रधारी कहे जाते हैं। तीसरा नेत्र उनके पास है और गले में नागवासुकी लपेटे हुए हैं शोभा के रूप में, श्रृंगार के तौर पर। और कंकर कुंकर पहले ब्याला, कानों में सर्वभूषों की माला भगवान शिव पहने हुए हैं और सर्पों का ही जनेऊ। अब यहाँ ब्राह्मण लोग धागे का जनेऊ पहनते हैं, लेकिन भगवान शिव जो आदि गुरु हैं वो सर्पों का जनेऊ पहनते हैं। आज के ब्राह्मण सर्पों का जनेऊ जरा पहन के दिखा दें, लेकिन गोसाई लोग कहते हैं कि नहीं, शिव मंदिर पहले पूजा पाठ का जो भी चढ़ावा है उसका हमारा विचार है। जरा शिव की तरह जरा वो जनेऊ सांपों का पहन के दिखाई समझ में आ जाएगा। लेकिन ये अनर्गल नहीं है, ये हंसने वाली बात नहीं है, ये प्योर डिवाइन विजडम है। ये सुप्रीम नॉलेज को अगर जानना है, सत्य धर्म को जानना है, शाश्वत सनातन को जानना है, तो आपको ये आदि गुरु के उस वास्तविक स्वरूप को आपको जानना होगा, समझना होगा। नहीं तो धर्म के नाम पर ऐसे आतंकवाद यहाँ चलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर उस विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति को बचाना है, जो त्याग, तपस्या, संयम, सामाजिक आदर्श मर्यादा का जो संदेश देती आई है, उस संस्कृति को अगर आप चाहते हो कि वो जीवित रहे, आपके आने वाली पीढ़ी सनातन धर्मी हिंदू धर्म बने रहे, तो आपको वो प्रैक्टिकली ज्ञान आपको अपने बच्चों को सिखाना होगा। सो में आपको स्वानुभूति वाला ज्ञान, ऐसे गुरु के पास जाना होगा, ऐसे श्री स्वरूप सदगुरु के पास जाना होगा जो स्वयं वो, क्योंकि भगवान शिव ने सर्वप्रथम परमात्मा की शोध किया तो भगवान शिव ने किया और उस परमात्मा को जान करके ही उनको आदि गुरु कहा गया। और जिन पर कृपा न करनी कुलारी, सो न पाओ उन भक्ति हमारी। जिस पर शिव की कृपा न हो वो भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। आज पूरी दुनिया में एक परमात्मा का संदेश बाइबल दे रही है, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, होप, फेथ एंड चैरिटी। और इस्लाम विचारधारा में ये खुदा की बात की जा रही है, वो एक अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है, उनका संदेश दिया जा रहा है, अल्लाह पर बोल रहे हैं। लेकिन उस अल्लाह को, उस परमेश्वर को, उस खुदा को, उस रब को, उस गार को, उस भगवान को हम स्वानुभूति कैसे करें, उसको कैसे देखा जा सकता है, उसका तरीका क्या है, वो कौन सा मंत्र जपा जाए कि उस भगवान को देखा जा सके, स्वानुभूति किया जा सके। ऐसा नहीं कि बौद्धिक असर पर जब तक आप विचार करते रहेंगे तो आपके चीज तो होते जाएंगे। 8 अरब की आबादी में आज 1 अरब की जनसंख्या आंकड़े बता रहे हैं कि ये अतीत हो जा रहे हैं, मतलब नास्तिक विचारधारा, वो किसी धर्म संप्रदाय को विश्वास उनका उठ चुका है। तो देख रहे हैं कि वो केवल कर्म कांड, केवल बाहरी पढ़ाई, बाहरी दिखावा। कोई मस्जिद बनाकर के सोचता कि हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, कोई मंदिर बना के सोचता कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, कोई चर्च बना के कर रहा है, कोई गुरुद्वारा बना के कर रहा है। लेकिन उस परमेश्वर, उस गाड को उसको कैसे पुकारा जाए, हृदय में उसे कैसे देखा जा सकता है। वो कण में व्याप्त परमात्मा जरे जरे में व्याप्त है। तो इन सब सारी चीजों को जब तक आप बौद्धिक स्तर पर बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे, तर्क की कसौटी पर समझने का प्रयास करेंगे, तो आप संसार का कोई कथावाचक, कोई विद्वान आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी तार्किक व्यक्ति। इसीलिए अगर आपको तर्क, संपूर्ण तर्कों का समाधान चाहिए, संपूर्ण समस्याओं से समाधान चाहिए, तो उसके लिए आपको एक परमात्मा का भजन, एक परमात्मा के नाम का जप और उसका जो क्रमवाइज साधन पद्धति जो है, उसके लिए गीता, भाष्य, यथार्थ गीता का आपको अध्ययन करना होगा। इंग्लिश पर उनका 30 भाषाओं में आप उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये शिव की जो पूजा है,
शिव कौन है? तो बंदे बोध में नित्यम गुरु शंकर हो, सदगुरु ही शिव होते हैं, वर्तमान के सदगुरु। और दुनिया में जितने महापुरुष हैं, शिव का मतलब ये नहीं कि हिंदू धर्म के एक देवता है जो उनकी बात की जा रही है। शिव या सदगुरु का मतलब, चाहे अगर वो सुकरात हुए हो यूनान में, तो उन्होंने जिस स्वरूप को प्राप्त किया वो शिव स्वरूप, उस सदगुरु का ही संबोधन, क्योंकि एक परमात्मा एक है। परमात्मा को जो भी उपलब्ध हो जाते हैं वो सबका एक है। जैसे भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, कोई कहे कि 10 प्रधानमंत्री हैं, 10 राष्ट्रपति हैं, तो ये संविधान इसको अनुमति नहीं दे सकता। वैसे परमात्मा एक, परमात्मा को जो भी उपलब्ध हो जाते हैं वो स्वरूप सदगुरु, वह एक सत्ता, वह एक इकाई विशेष है। तो चाहे वो ईसा मसीह हो या सुकरात हो या भगवान बुद्ध हो या भगवान महावीर हो या गुरु नानक हो या संत कबीर हो, रैदास हो, इन्होंने उसी तत्व को प्राप्त किया, इसलिए इनको सदगुरु कहा गया। तो आप सदगुरु कहिए, सम्यक संबुद्ध कहिए, भगवान बुद्ध ने जो कुछ उपदेश दिया, जो अष्टांगिक मार्ग जो बताया, वो भगवान शिव पहले ही बता चुके हैं और वो आगे भी गीता में है। इसलिए गीता विश्व का सर्वोपरि ज्ञान शास्त्र है, डिवाइन विजडम है, वह ब्रह्म विद्या है। इसलिए गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण आदि संवाद, भगवान कृष्ण का जो संवाद है वह ब्रह्म विद्या है, सुप्रीम नॉलेज, डिवाइन विजडम। तो नास्तिक आस्तिक दुनिया में होते रहेंगे, वैज्ञानिक जो कुछ खोज किए हैं, चाहे वो चंद्रमा पर पहुंच चुके हो, चाहे मंगल ग्रह पर, चाहे पृथ्वी से लाखों लाइट ईयर दूर खोज कर लें, और जो उनकी जानकारियां हैं वो जानकारी झूठा ज्ञान है, झूठी जानकारी है, नासवान जानकारी है। हाँ, उसको समझने के लिए थोड़ा उनके कुछ प्रमाणित बातें हैं, लेकिन अगर आपको परम सत्य का नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, आप दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, आशा तृष्णा वासना की जो आग लगी हुई है इससे अगर परे जाना चाहते हैं, मन बुद्धि चित्त को शांत करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक परमात्मा, एक सदगुरु, और उस ब्रह्म का जो परमात्मा का जो प्रचारक नाम है ओम राम शिव, या उस परमेश्वर को चाहे जो भी नाम से पुकारते हैं, कोई राहुल राहुल कहे तो भी एक ही बात है। तो लेकिन एक परमात्मा का संबोधन होना चाहिए, और नहीं तो आप उस जो ईश्वरीय रहस्य है उसको आप नहीं समझ पाएंगे, अपने दुख समस्याओं से मुक्ति नहीं आप पा सकते। उसकी नाम जब की 4 विधि व्यक्ति लगना पसंद ही पड़ा यथार्थ भगवान ने बताए हैं। और ध्यान सदगुरु का ही, शिव का ही होता है, उनकी सानिध्यता के बिना, उनकी कृपा के बिना। जैसे आप लाखों लोग बैठे हैं, मोबाइल अगर आप चला रहे हैं लेकिन नेटवर्क नहीं है, नंबर आप डायल कर रहे हैं, तो मोबाइल तो आपका ठीक है लेकिन आपको वो बात नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क का होना जरूरी है, मोबाइल का जो सिस्टम है नेटवर्क का होना, मोबाइल चार्ज होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, उसको आपको उसकी टेक्नोलॉजी सीखने की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, तब वो मोबाइल आपको काम करेगा, बातचीत कराएगा। लेकिन चाहे सस्ता मोबाइल रख लीजिए या महंगा से महंगा, चाहे आईफोन हो चाहे सैमसंग का, किसी कंपनी का, लेकिन वो जो सिस्टम है उसका, वो नेटवर्क है, वो जरूरी है। तो आप किसी भी धर्म को क्यों मानते हो, चाहे स्त्री, चाहे विद्वान, किसी भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, लेकिन आप उस परम सत्य को जानना चाहते हैं, स्वानुभूत करना चाहते हैं, दुखों से समस्याओं से बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उस आत्मा, उस ब्रह्म की जो फ्रीक्वेंसी, जो महापुरुष है, उनको सदगुरु कहा गया है, उनके नेटवर्क में आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं तो केवल अल्लाह अल्लाह करते रहिए और मार काट जिहाद करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। एक उन्माद हो सकता है धर्म के नाम पर, गुमराहित हो सकते हैं आप, लेकिन वास्तव में जिहाद मतलब नेगेटिव थिंकिंग को मारना है, नेगेटिव विचारधारा को खत्म करना है, काम को लोगों इसको आप खत्म करेंगे तो आप जन्नत आपको मिलेगी। और जन्नत बाहर कोई लोक नहीं है, नगर नहीं है, वो हृदय में। स्वर्ग का मतलब स्वर्ग में विचरण करने की क्षमता, हृदय में दैवी संपत्ति, सुख शांति,
संकल्प विकल्प से रहित, भलन चलन से रहित होने लगे, इस अवस्था को ही जन्नत कहा जाता है, इसको ईश्वर कहा जाता है। श्वास से नाम जप करने की क्षमता व्यक्ति में पसंद के स्तर पर उसी को भगवान बुद्ध ने विपश्यना कहा। विशेष जो श्वास से नाम जप करने की क्षमता आ गई तो उसको विपश्यना कहा गया, उसी को प्राणायाम कहा गया। तो शिव का मतलब सदगुरु है और इनके नेटवर्क में आपको जाना नहीं होगा। तो जटा में दिखाया गया कि जटा का मतलब योग ही जटा है, योग की जागृति, स्वानुभूति। योग का मतलब कि हाथ पांव ऊपर नीचे करने का नाम योग नहीं। योग का मतलब आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाना। कैसे जुड़ेंगे हम? तो उस परमात्मा के सही नंबर डायल करना पड़ेगा, और उस परमात्मा का मोबाइल नंबर क्या है, वो कैसे एक्टिवेट होता है, वो नंबर को कैसे डायल करें, भगवान से बातचीत करने का वो सिस्टम कैसे काम करता है। तो उसके लिए आपको एक परमात्मा के नाम का सब, भगवान शिव का नाम आदि गुरु है, उनका ईश्वर है, वो राम, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही अर्थ होता है। तो उस भगवान शिव ने जटा में गंगा जी को धारण किया। तो योग की जागृति, योग शास्त्रों की व्याख्या शास्त्र को दुर्गा महापुरुष जानता है, हर कोई नहीं समझ सकता। कोई तथाकथित धर्माचार्य व्याकरणाचार्य आपके शास्त्र को ठीक से नहीं समझा सकता। जिसमें उसको स्वानुभूत कर लिए हैं, वो अव्यक्त परमात्मा जिनके हृदय में विराजमान है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का महानायक, वो ब्रह्म को परमेश्वर और खुदा और रब जिनके हृदय में प्रकाशित है, ऐसे महापुरुष के शरीर में जाकर के ही उस योग को और उनके द्वारा योग शास्त्रों की व्याख्या, इसलिए भगवान शिव की जटाओं बड़ी बड़ी जटाएं दिखाई गई है। तो ये योग ही जटा है, योग शास्त्रों की व्याख्या, योग की जानकारी, जागृति और योग के पथ पर चलने पर क्या क्या व्यवधान आते हैं, उसका समाधान ये श्री स्वरूप सद्गुरु वर्तमान में जो है उनके द्वारा होता है। और जटाओं में गंगा जी को दिखाया गया है। भारत की माना की एक पवित्र नदी है गंगा, जिसको राष्ट्रीय नदी का सम्मान दिया गया है। लेकिन ज्ञान ही गंगा है। कौन सा ज्ञान? अध्यात्म ज्ञान सकते हो। संसार की जो भी नॉलेज जानकारियां हैं वो दो कौड़ी का ज्ञान है वो, लेकिन सुप्रीम जो नॉलेज है, वास्तविक जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वह आत्मा की, परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी। महापुरुष सदगुरु के हृदय में वो ईश्वरी संदेश, इसको क्या गाइडलाइन देनी है, वह कैसा व्यक्ति कैसा साधक है, उसकी जागृति की, उसका साधना का असर क्या है, कैसे उसको अनुभूति करनी होगी, ये सब सारी जानकारी श्री सदगुरु के माध्यम से उसकी जागृति होती है। इसे भगवान शिव के जटाओं में गंगा जी को दिखाया गया है। और माथे पर दुर्गा का चंद्रमा है, मन सबका टेढ़ा है, उसको भगवान की तरफ गतिशील करने के लिए, ईश्वरी साधना में गतिशील करने के लिए श्री स्वरूप सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर के ही उस मन को समाधान हो सकता है। इसलिए भगवान शिव के माथे पर दुर्गा का चंद्रमा दिखाया गया है। और भगवान शिव तीन नेत्रधारी हैं। ये तीसरा नेत्र ये विवेक की दृष्टि है, ज्ञान की, विवेक की दृष्टि है। भगवान शिव ने इस तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था। तो भगवान सद्गुरु का मतलब वहां काम शब्द है ही नहीं, वो काम को लोगों से परे की सकता है। तो ये विवेक के द्वारा, इसी विवेक को लक्ष्मण कहा गया। तो विवेक के द्वारा भगवान शिव सद्गुरु होते हैं, वो कामनाओं को पूर्ण रूप में विजय काम विजयी होते हैं। इसलिए भगवान शिव के तीसरा नेत्र दिखाया गया है। और जिसको भी तीनों कामों की जानकारी उनके पास रहती है, जिनका अंतर्गत आमला समाना, जाने की का ले जाना, महापुरुष को किसी किताब विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं। उनका जो वेबसाइट है, जो इंटरनेट है, जो सुपर मोबाइल है उनका, सेटेलाइट जो फोन है उनका, 24 घंटे उनका ऑन रहता है, वो कोई डिस्चार्ज नहीं होता। सारी जानकारी को कैसे किसका समाधान क्या है, सारे प्रश्नों का समाधान करने की क्षमता, वो जानकारी, वो दृष्टि उनके पास रहती है। इसलिए भगवान शिव को तीन नेत्रधारी कहा गया है। और भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल का मतलब सत, रज और तम, सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी उन्नति जो अवस्था विशेष है वही होते हैं सद्गुरु, उन्हीं को शिव कहा गया। इसलिए कहा गया कि काशी त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। जो काया का जो स्वरूप है, जो परमात्म स्वरूप है, जो सहज स्वरूप है, वो तीनों गुणों से प्राप्त हो जाने के बाद ही वो
शिव स्वरूप की उपलब्धि होती है। इसलिए भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं और यहाँ आश्रम में आप देख रहे हैं कि त्रिशूल गड़ा रहता है। ये प्रतीक है त्रिशूल कि जिसका आप पूजा अर्चना प्रार्थना कर रहे हैं वो त्रिपुरातीत महापुरुष स्वरूप किसी वाले संत है। इसलिए बुद्ध भगवान हो उनके फोटो के सामने त्रिशूल गड़ा रहता है। त्रिशूल धारण करने का अधिकारी ये सदगुरु शिव ही होते हैं। और त्रिशूल में डमरू लटका हुआ है। डमरू से कहते हैं कि 14 विद्याएं निकली थी। बाहरी वाद्य यंत्र भी, ये 5 जो कर्मेंद्रिया, जो 5 जो ज्ञानेंद्रिया है, मन बुद्धि की अहंकार, ये 14 जो ब्रह्म की तरफ उस परमात्मा के उस ईश्वरीय संगीत में, ईश्वरीय अनात्मात्म में प्रवाहित करने की क्षमता सदगुरु के पास होती है। इसलिए भगवान शिव के त्रिशूल में डमरू दिखाया गया है। और सर्पों का ही जनेऊ, वो जिसका वो जन है, वो जिस तत्व को उन्होंने प्राप्त किया है, वो एक परमात्मा एक है। वो परम तत्व, वो परमेश्वर, वो खुदा, वो रब, वो गाड, वो सत्ता, ये सत्ता, वो परमात्मा एक है। और भगवान शिव के जटाओं गले में आप देखेंगे कि भगवान शिव का कंठ जो है नीला है। भगवान शिव समुद्र मंथन जब हुआ था तो कालपुर विष को अपने गले में धारण कर लिया। विष का तो बाहर आ गया न भीतर। उनका कंठ नीला, नीलकंठ कहे गए भगवान शिव। मतलब संसार का जो विश्व का जो विष है, महापुरुष संसार में रहते हुए भी इससे निवृत्त रहते हैं। जो कुछ भी बोलते हैं, कहते हैं, वो केवल बाहरी आपसे बातचीत करते भर है भक्तों से, लेकिन उनके स्वरूप का कोई हल चलन नहीं। चाहे वो कैसी भी बातचीत हो, कोई भी रहस्य हो, वो उनके अंतःकरण में असीम शांति, शाश्वत शांति, उनका स्वरूप सह स्वरूप बना रहता है। और भगवान शिव गले में बांसुरी नाग दिखाया गया है। ये श्वास ही बांसुरी नाग है। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान शिव अपने गले में भी धारण कर रहे हैं, सांपों का ही गले में पहन रहे हैं, सांपों का ही गले में वो बांसुरी नाग लपटे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या भगवान शिव उनको सर्प नहीं काटता क्या? जहर का असर क्या नहीं होता था? या तो क्या भगवान शिव विष्णु से क्या? भाई शिव जहाँ है वहाँ सर्व हमेशा लपटे हुए हैं, आभूषण हाथों में, कानों में, गले में, जटाओं में, सब तरह सांपों का ही आभूषण दिखाया जा रहा है। तो ये सांसारिक, ये जीव जंतु वाला सर्प नहीं, ये संशय ही सर्प है। संशय हर व्यक्ति, संसार का प्रत्येक जीव किसी संशय से, किसी संस्कार से आबद्ध रहता है। लेकिन संस्कारों से उपरांत, संस्कारों की पूर्ण निवृत्ति जिसको पाना है वो सदगुरु के पास जाना होगा। इसलिए ये संशय ही सर्प है। संशयों का समाधान करने की क्षमता पूर्ण सदगुरु के पास होती है। और भगवान शिव बाघंबर पाते हैं। महापुरुष का मुख्य लक्षण, उत्तम किम लक्षण, निर्भय होना, ये महापुरुष का लक्षण है। और भगवान शिव के बगल में माँ पार्वती विराजमान है। प्रेम वृत्ति ही पार्वती है, प्रकृति से प्रेम की वृत्ति होती है। प्रेम के द्वारा ही हरि का पक्ष सर्वत्र समाना, प्रेम के जगत कोई में जाना। तो इतना सारा चीज भगवान शिव अर्धनारीश्वर है। जो गुरु का गुरु प्राप्त करने के बाद वो गुरु तो एक जैसा हो जाता है। वो परमात्मा में जो स्त्री है, पुरुष जिस शरीर को धारण करते हैं वह वही हो जाता है। तो भगवान शिव अर्धनारीश्वर है। और गुरु का गुरु प्राप्त करने के बाद गुरु को एक जैसा हो जाता है। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया। और सारा का सारा मतलब ये भगवान शिव का स्वरूप एक सदगुरु का, एक योगी का स्वरूप है। हाँ, योग की जानकारी के लिए आपको वर्तमान में सदगुरु है उनकी सर्वता करके ही आप चीज को समझ सकते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।